मोकामा की जमीन एक बार फिर खून से लाल हो गई है। जहां सदियों बाद फसलों की लहरती बालियां दिखाई दे रही थी, अब वहीं गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। गंगा किनारे बसा टाल क्षेत्र जो अपनी उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जाता है, एक बार फिर सियासी दुश्मनी की आग में जल उठा है। दुलार चंद यादव की हत्या ने न सिर्फ मोकामा को हिला दिया है, बल्कि बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। यहाँ की राजनीति उतनी ही गहरी और खतरनाक है जितनी टाल की दलदली जमीन। और इस जमीन पर दुलार चंद यादव और अनंत सिंह की अदावत कोई नई नहीं, बल्कि वर्षों पुरानी कहानी है, जो अब एक बार फिर खून में सनी हुई सुर्खियों में लौट आई है। मोकामा की राजनीति में एक बार फिर गोलियों की आवाज ने सन्नाटा बिखेर दिया है। जिस आवाज से कभी लोकगीतों की महफिल सजती थी, अब वही आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई है। दुलार चंद यादव पहलवानी के शौकीन, तेज तर्रार और मोकामा की मिट्टी से गहराई तक जुड़े वो शख्स जिनके गीतों में जनता की नब्ज धड़कती थी। चुनावी मैदान में जब वे गाते थे तो माहौल जोश से भर जाता था, लेकिन इस बार मोकामा में गूंजती आवाज गीतों की नहीं, गोलियों की थी। चुनाव प्रचार के बीच दुलार चंद यादव की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। अनंत सिंह से उनकी दुश्मनी कोई आज की नहीं थी, वे उन्हें छोटे सरकार कहने से इनकार करते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने ठेठ अंदाज में कहा था, अब मोकामा में बड़ा सरकार आ गया है, उसका नाम है पीयूष प्रियदर्शी। दुलार चंद खुद उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे। मगर इस बार की लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं थी, वह पुरानी अदावत और नई राजनीति का टकराव बन चुकी थी, जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मोकामा की धरती पर बाहुबली का जोर वर्षों से चुनाव को रक्त रंजित करता आया। गंगा की लहरों के किनारे मौजूद इस जमीन पर फसल और सियासत दोनों ही उर्वरक है। इस बार मोकामा सीट बिहार की सियासत का पोस्टर बॉय बना हुआ है। इस सीट पर एक साथ कई वीआईपी उतरे हैं। इस बार जेडीयू से इस सीट पर पूर्व विधायक, बाहुबली नेता और बेलगाम जुबान चलाने वाले अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इस इलाके में उनकी मजबूत पकड़ है, लेकिन उन पर कई आपराधिक केस दर्ज है। इससे पहले अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने इस सीट से उपचुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। इस बार अनंत सिंह खुद मैदान में है। इस सीट से आरजेडी की ओर से बिहार के दूसरे दबंग नेता सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ रही है। आरजेडी ने भूमियार वोट साधने के लिए वीणा देवी को टिकट दिया है। इस सीट से तीसरे उम्मीदवार हैं जनसुराज के पीयूष प्रियदर्शी। पीयूष प्रियदर्शी उर्फ लल्लू मुखिया धानुक जाति से हैं और अति पिछड़ा समाज से आते हैं। मोकामा में पैठ रखने वाले दुलार चंद पीयूष प्रियदर्शी का ही प्रचार कर रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ और हंगामे के बीच उन्हें गोली मार दी गई। इस मामले में पुलिस ने दुलार चंद के परिजनों के बयान पर जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह, कर्मवीर सिंह, कंजय सिंह और छोटन सिंह पर हत्या सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। इसी के साथ ही मोकामा में राजनीतिक हत्याओं की लिस्ट में एक और केस जुड़ गया है। इस बार मोकामा फिर उसी दोहराए पर खड़ा है, जहां एक और लोकतंत्र की बात होती है और दूसरी ओर गोलियों की आवाज गूंजती है। हर चुनाव के बाद उम्मीद की जाती है कि मोकामा बदलेगा, लेकिन बार बार यही सवाल उठता है, क्या मोकामा में कभी राजनीति विकास के रास्ते पर चलेगी या बाहुबली ही यहाँ की पहचान बना रहेंगे। दुलार चंद यादव गंगा के टाल में क्षेत्र बसी बस्तियों का एक जाना माना नाम थे। यादव समुदाय में उनकी अच्छी छवि थी। दुलार चंद यादव की हत्या तरातर गांव में हुई। उनका जन्म इसी गांव में ही हुआ था और वहां वहीं के निवासी थे, लेकिन अभी वहां बाढ़ में रहा करते थे। लालू यादव के साथ सियासी रिश्ता जोड़ने में यादव कनेक्शन काम आया और लालू से उनकी अच्छी जमी, रौबदार मूछे रखने वाले दुलार चंद यादव आरजेडी के गिने चुने नेताओं में से थे, जो क्षेत्रीय राजनीति की पेचीदगियों को समझते थे। इलाके के सामाजिक, जातीय, राजनीतिक समीकरणों को समझने के लिए उनकी सलाह हमेशा से अहम रहती थी। मोकामा के एक स्थानीय पत्रकार कहते हैं, दुलार चंद यादव कभी लालू तो कभी नीतीश के करीबी रहे। 1990 के दशक में उनका बाढ़ और मोकामा टाल में खासा प्रभाव था और जनता इन्हें बाहुबली के तौर पर जानती थी। पटना जिले के घोषबरी और बाढ़ थाने में उनके ऊपर कई मामले दर्ज हैं। हाल ही में चुनावी मिजाज को समझते हुए दुलार चंद यादव अनंत सिंह और सूरजभान के खिलाफ तीखे बयान दे रहे थे। एबीपी को दिए एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि अनंत सिंह और सूरजभान में कौन बड़ा बाहुबली है, तो उन्होंने कहा,
दोनों जिस दिन थे उस दिन थे। अभी तो देख रहे हैं कि एगो के चश्मा पहनना पड़ता है, एगो के पैर घायल हैं, बैंडेज नहीं कराएगा तो नहीं चल पाएगा। जनता को चूसने की वजह से ऐसा हुआ है। दुलारचंद यादव ने ऐसा नहीं किया। इस दौरान दुलारचंद यादव ने पीयूष प्रियदर्शी को अपना शिष्य बनाया था। प्रभात खबर की रिपोर्ट के मुताबिक दुलारचंद यादव का हत्या, रंगदारी जैसे 11 केस दर्ज थे। 1990 में अदालत से जमानत मिलने के बाद से वे राजनीतिक जीवन में सक्रिय थे। 1990 में दुलारचंद यादव ने अनंत सिंह के भाई के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वे मामूली अंतर से हार गए थे। दुलारचंद यादव का परिवार अच्छी खासी किसानी से जुड़ा हुआ था। पिता इलाके में समाजसेवी माने जाते थे। दुलारचंद यादव ने शुरुआत में कोयले की सप्लाई की और ठेकेदारी का काम किया। यहाँ से कमाई के बाद वे राजनीति में आए। अभी मोकामा का तारातर गांव पुलिस छावनी में बदल गया है। प्रशासन ने काफी मान मनोबल की तब दुलारचंद यादव का सब स्थानीय लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए ले जाने दिया। यहां से पुलिस की सख्त सुरक्षा में एक ट्रैक्टर पर दुलारचंद यादव के शव को रखकर पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ ले जाया गया। तो ये थी बाहुबली दुलारचंद यादव की कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और देखते रहें ONOG इंडिया।